हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल महापुरुषों की बातें। आइए सुनते हैं कुछ प्रेरणादायक वचन। ये वचन राधा स्वामी सत्संग व्यास द्वारा प्रकाशित पुस्तक सत्संग संग्रह भाग पहला में से लिए गए हैं। इस पुस्तक के पृष्ठ संख्या 9 में हजूर महाराज चरण सिंह जी श्री हजूर स्वामी जी महाराज की वाणी मन रे क्यों गुमान अब करना पर सत्संग फरमाते हैं। आप फरमाते हैं, यह श्री हजूर स्वामी जी महाराज की वाणी है। इस शब्द में आप संतमत के बारे में हर पहलू से बड़ी अच्छी तरह खोल कर समझा रहे हैं। आप समझाते हैं कि ये रचना, यह दुनिया जो भी हम आंखों से देख रहे हैं, ये एक 84 का बहुत बड़ा जेल खाना है। हम अपने कर्मों के कारण इस जेल खाने के अंदर फंसे हुए हैं। अपने किए हुए कर्मों के कारण कभी किसी जगह जाकर जन्म लेना पड़ता है, कभी किसी जगह जाकर जन्म लेना पड़ता है। महात्मा इस दुनिया को कर्म भूमि, कर्मा संदरा खेत कहकर याद करते हैं। अच्छे कर्म, स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, अच्छा नतीजा भोगने के लिए आ जाते हैं। बुरे कर्म करते हैं, बुरा नतीजा भोगने के लिए आ जाते हैं। न अच्छे कर्मों के द्वारा देह के बंधनों से आज़ाद हो सकते हैं, न बुरे कर्मों के द्वारा जन्म मरण के दुखों से छुटकारा पा सकते हैं। अगर अच्छे कर्म करते हैं तो राजा महाराजा बन जाएंगे, कौमों मजहबों मुल्कों की हुकूमत हासिल करके आ जाएंगे, लोहे की जंजीरें उतर जाएंगी, सोने की जंजीरें पड़ जाएंगी, सी क्लास से बचकर ए क्लास में हासिल कर लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा स्वर्गों बैकुंठों तक चले जाते हैं। वे भी भोग योनियाँ हैं जो खास मुद्दत या अवधि के लिए हैं। इसके बाद फिर हमें इसी 84 के जेल खाने में वापस आना पड़ता है। अगर हम बुरे कर्म करते हैं फिर तो नरक और 84 हमारे लिए तैयार ही रहते हैं। क्या राजा, क्या प्रजा, क्या अमीर, क्या गरीब, क्या औरत, क्या आदमी, हम सब दुनिया के जीव अपने अपने कर्मों के कारण इस 84 के जेल खाने में फंसे हुए हैं। जिस जगह जाकर हमें जन्म लेना पड़ता है, उसी जामे में बैठकर दुख और मुसीबतें सहनी पड़ती हैं। किसी जामे में जाकर हम कभी सुख शांति प्राप्त नहीं कर सकते। हम इंसान के जामे को अशरफ उल मखलूकात या सृष्टि का सिरताज कहकर याद करते हैं। ऋषियों मुनियों ने इसको नर नारायणी देह कहकर समझाया है। जब इस जामे के अंदर हमें सुख नहीं मिलता, आप सोचें हम और किस जामे के अंदर जाकर कभी सुख प्राप्त कर सकेंगे। किसी से पूछ कर देख लें, रोटी कपड़े के लिए तो हम भटकते फिरते हैं। हर रोज़ कौमों मजहबों मुल्कों के झगड़े शुरू रहते हैं। कितने गरीबों का खून होता है, कितनी औरतें विधवा होती हैं, कितने बच्चे अनाथ होते हैं। जब यहाँ सुख नहीं मिला और कौन से जामे में जाकर सुख हासिल कर सकेंगे। स्वामी जी महाराज समझाते हैं कि इस 84 में से निकलने का केवल एक ही दरवाज़ा है। वह कौन सा दरवाज़ा है? वह इंसान का जामा है। यह मौका हमें परमात्मा केवल इसलिए बख्शता है कि हम मालिक की भक्ति करके मालिक से मिलाप कर लें, ताकि हमारा देह के बंधनों से, जन्म मरण के दुखों से हमेशा के लिए छुटकारा हो सके। अगर लाभ है इंसान के जामे का, तो वह केवल मालिक की भक्ति, मालिक का प्यार है। बेटे बेटियां हमें हर जामे में मिलते आए हैं। खाना पीना, ऐशो इशरत हमने कौन से जामे में नहीं की। अगर कोई अनोखी चीज़ है जो पहले कभी हासिल नहीं कर सके, तो केवल अब कर सकते हैं, वह सिर्फ मालिक की भक्ति है, मालिक का प्यार है, मालिक का मिलाप है। यह जो इंसान का जामा है, वह सीढ़ी का आखिरी डंडा है। कोशिश करेंगे तो अपने मकान की छत पर चले जाएंगे। अगर आखिरी सीढ़ी से भी पैर फिसलता है तो हम सीधे नीचे आकर गिरते हैं। अगर मालिक की भक्ति करके मालिक से मिलाप कर लेंगे तो देह के बंधनों से हमेशा के लिए छुटकारा हो जाएगा। अगर उसी तरह विषय विकारों, शराबों कबाबों में ही फंसे रहना है तो हमें इन कर्मों का नतीजा भोगने के लिए इस 84 के चक्कर में आना पड़ता है। इंसान का जामा बड़ी मुश्किल से हमें मिलता है। शायद किसी के मन में ख्याल हो कि हर मौत के बाद इंसान का जामा मिल जाएगा, लेकिन मिले मिले ना मिले ना मिले, शायद किसी ऐसी जगह जन्म हो जाए जहाँ जाकर भूले भटके भी किसी का मालिक की भक्ति की ओर ध्यान नहीं जा सकता। एक फल पेड़ पर पककर ज़मीन पर गिर जाए तो चाहे कितनी कोशिश करें, वह पेड़ से नहीं जुड़ सकता। इसी तरह अगर यह मौका हाथ से निकल गया तो यह मौका किसी को बार बार नहीं मिलेगा। इसलिए स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, इस मौके से फ़ायदा उठाकर उस मंजिले मकसूद को आंखों के आगे रखो, उस रूहानी सफ़र को तय करो, ताकि तुम्हारा देह में आने का उद्देश्य पूरा हो जाए।
जिस वक्त परमात्मा हमें ये मौका देता है, हम जिंदगी के ध्येय को बिल्कुल भूल जाते हैं। बेटे बेटियों के प्यार में, कौमों मजहबों मुल्कों के झगड़ों में, शराबों कबाबों की लज्जतों में फंस जाते हैं। हमारे अंदर धन दौलत के लिए भटक पैदा हो जाती है। इंद्रियों के भोगों में इतना फंस जाते हैं कि और तो और अपनी मौत को भी भूल कर बैठ जाते हैं। रोज़ देख रहे हैं हमारे साथी हमारा साथ छोड़ते जा रहे हैं। एक एक के साथ जाकर खुद हम उनको शमशान भूमि पर छोड़कर आते हैं। रोज़ आँखों से देखते हैं कि जिन शक्लों और पदार्थों से वह इतना मोह और प्यार किया करता था, उसमें से किसी ने उसकी सहायता नहीं की। फिर भी हमारे मन में ख्याल रह जाता है कि शायद वह बदकिस्मत था जो यहाँ से कुछ नहीं ले जा सका। हम सब कुछ ही इस दुनिया से इकट्ठा करके साथ ले जाएंगे। स्वामी जी महाराज समझाते हैं कि उस समय और हम मौके को आंखों के आगे रख के देखो। ये बेटे बेटियाँ, रिश्तेदार, यार दोस्त, भाई बहन जिनके लिए इतनी ठगी और इतनी बेईमानी करते हैं, इतने इतने ज़िंदगी के असूलों को दिन रात कुर्बान करते हैं, इनको तो यह भी पता नहीं लगता कि मौत के फरिश्ते आते किस तरफ से हैं और कान पकड़कर हमें कौन सी तरफ ले जाते हैं। इनके साथ हमारा सिर्फ लेन देन का हिसाब है, गरज या स्वार्थ का प्यार है। कोई स्त्री बनकर आ गई, कोई पति बनकर आ गया, कोई बाल बच्चे बनकर आ गए। जितना जितना किसी के साथ संबंध है, उसके पूरे होने के बाद हम सब अपने अपने रास्तों पर चल देते हैं। ना कोई आज तक कभी किसी के साथ गया है, ना कोई जा ही सकता है। कई हमें छोड़कर जा चुके हैं, कईयों को हम छोड़कर जाने की तैयारी किए बैठे हैं। एक स्टेज पर आकर सब एक्टर अपना अपना पार्ट अदा करते हैं। जब स्टेज से उतर जाते हैं, किसी का किसी से कोई रिश्ता नहीं होता। इसी तरह महात्मा कहते हैं, ये दुनिया भी बहुत बड़ी स्टेज है। अपने कर्मों के कारण कोई स्त्री का, कोई पति का पार्ट अदा करता है, कोई यारों दोस्तों का करता है, कोई बहनों भाइयों का करता है। लेकिन हम पार्ट अदा करते करते भूल जाते हैं कि इनसे हमारा लेने देने का संबंध है, मतलब का प्यार है। हम इनको अपना समझकर अपना बनाने की कोशिश में लग जाते हैं। ये ना आज तक कभी किसी के बने हैं और ना कभी बन ही सकते हैं। लेकिन इनको अपना बनाते हुए जो इनसे मोह पैदा हो जाता है, वह हर एक को बार बार देह के बंधनों की तरफ खींच कर ले आता है। इसलिए महात्मा कहते हैं, जिनके लिए तुम भटकते और तड़पते हो, इनमें से कोई भी तुम्हारी मदद नहीं करेगा। आप सोचें, जितना भी हमारा दुनिया से संबंध है, हमारे शरीर के कारण है। जब तक शरीर में बैठे हैं, हमें सब कुछ अपना नज़र आता है और हम हर एक को अपना बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं। जब शरीर का साथ छूट जाता है, तब हम हर एक की तरह से अलग हो जाते हैं। क्या ये शरीर अपना है? यह तो काल का पिंजरा है, किराए का मकान है, पराया मकान है। किसी को 50-60 साल के लिए मिला है, किसी को 70-80 साल के लिए मिला है। जितने जितने श्वास मालिक ने बख्शे हैं, उन्हें भोगने के बाद हर एक ने देह को यहीं छोड़ जाना है। कोई अग्नि के सपूत करके चला जाता है, कोई मिट्टी में दबा कर चला जाता है। जब देह ही हमारा साथ नहीं देती, आप सोचें इस दुनिया में और कौन सी चीज़ हमारा साथ देगी। हम पर अगर किसी का सबसे ज़्यादा एहसान है तो हमारे माता पिता का है। केवल हमें जन्म ही नहीं देते, हमारी परवरिश भी करते हैं। देख लें, वो हमारी परवरिश के लिए कितने कितने दुख और मुसीबतें उठाते हैं, लोगों के ताने सहते हैं। लेकिन गुरु नानक देव जी कहते हैं, इनसे भी हमारा लेन देन का संबंध है, स्वार्थ का प्यार है। वे भी तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकते। यह जो दुनिया की धन दौलत है, इसे भी छोड़ देना है। ये जो रजिस्ट्रियाँ, बैंक बैलेंस हमारे नाम हैं, पिछले कागज़ टटोल कर देखें, हमारे बुजुर्गों के नाम थे। जब हमने उनके नाम नहीं रहने दिए, तो हमारे बच्चे ये चीज़ें हमारे नाम कब रहने देंगे? ये भी यहीं पड़ी रह जाएंगी। हमारा शरीर भी रोगी है, यह भी नष्ट हो जाएगा, फना हो जाएगा। गुरु नानक साहब आशा के वार में समझाते हैं, हमारा शरीर भी कूड़ है, यह भी नष्ट हो जाएगा। इसके अंदर बैठकर जिस दुनिया से और जिस दुनिया के पदार्थों से प्यार किए बैठे हैं, इस रचना और इसके पदार्थों को भी नष्ट हो जाना है। गुरु साहिब कहते हैं, यह कूड़ हमेशा कूड़ के मोह और प्यार में फंसा रहता है, उस परमात्मा को भूल चुका है। इसलिए कहते हैं, दुनिया में कोई चीज़ तुम्हारी भक्ति, मोहब्बत और प्यार के योग्य नहीं है। हर एक को तुम्हारा साथ छोड़ देना है। हम परमात्मा को भूल चुके हैं और इन शक्लों और पदार्थों को अपना बनाने में दिन रात लगे रहते हैं। आंखों से देखते जा रहे हैं कि हमारा साथ छोड़ते जा रहे हैं, पर फिर भी उनके मुंह में से ख्याल नहीं निकलता। फ्रेंड्स, अपनी इस वीडियो को आज हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।